देख रहे हैं बिहार स्टार्टअप नीति जो कैबिनेट से पास हुई थी, और पहले तो हम लोग चाहते थे मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसको कराना, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से इसको ज़्यादा डिले हम नहीं कर सकते। तो इसको आज मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे ऐसे तो ब्रीफ में हमारे साथ बैठे हुए डायरेक्टर इंडस्ट्री पंकज दीक्षित जी, स्पेशल सेक्रेटरी दिलीप जी, डायरेक्टर टेक्निकल संजीव जी, प्रियदर्शी जी, और जो नए हमारे यहाँ मैत्रे साहब आए हैं, यंग हैं, 17 बैच 17 बैच के आईएएस हैं, और अभी नगर आयुक्त थे वहाँ मुजफ्फरपुर में। उसके बाद यहाँ पे जो पंकज जी पहले काम देख रहे थे, टारगेट ये है कि जिस तरह एमएसएमई में हम ऊपर से नंबर 2 हो गए, यानी फर्स्ट प्राइज़ मिला उड़ीसा को, सेकंड बिहार को, और थर्ड हरियाणा को, बाकी सब राज्य हमसे पीछे हुए। तो उसी तरह स्टार्टअप में भी हम देश में सबसे आगे होना चाहते हैं। सपना और ख्वाब देखना बिहारियों का हक है और इसे कोई नहीं छीन सकता। हम लोग ने सपने देखने छोड़ दिए थे, इसलिए हम पिछड़ रहे थे। इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूँ वो प्रधानमंत्री की दुआ से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और बिहार की 14 करोड़ जनता के उम्मीद के साथ उस काम को करता हूँ। हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाने में सबसे आगे उद्योग विभाग है। हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, 100% स्ट्राइकिंग रेट के साथ सक्सेस हुआ। कोटा से ज़्यादा, जिनको ज़्यादा कोटा मिला वो भी उतना नहीं कर पाए, और हमें तो करीब 182 करोड़ लीटर का हमने बिड किया, सारे परमिशन के साथ, लैंड के साथ, लेकिन हमें कोटा कम मिला, तो 36 करोड़ लीटर मिला, तो प्लांट लग रहे हैं। हमने कहा कि हम ऑक्सीजन पॉलिसी लाएंगे कोरोना काल में, और रात दिन मेहनत करके हमारे अधिकारियों ने ऑक्सीजन की कमी होने नहीं दी, जबकि बिहार राज्य में ऑक्सीजन होना, बड़े बड़े राज्य फेल हुए। 5वां फ्लोर उस पर, और BSFC बिल्डिंग फ्रेजर रोड के में स्टार्टअप बिजनेस सेंटर के नाम से कोवर्किंग स्पेस का भी निर्माण किया जा रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि इतने प्राइम लोकेशन पे आप स्टार्टअप हैं, आपको जगह नहीं मिलेगी। और वहाँ वो जो जगह है जहाँ हमने अभी हैंडलूम का हाट खोला फ्रेजर रोड पे, अभी उसमें कुछ दुकान है चिकन और मटन की, सब हटा रहे हैं ताकि स्टार्टअप हो वहाँ, ठीक है ना। और पूरी तरह बच्चों की जो स्टार्टअप में बिहार के लड़के हैं, उनको जो अन्य राज्य में सुविधा मिलती है उससे ज़्यादा सुविधा हैंड होल्डिंग बिहार में करेंगे। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की सुविधा के लिए बिहार स्टार्टअप पोर्टल जो हम लोगों ने अभी लॉन्च किया, indivhi.com, आवेदकों के लिए निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे बड़ी बात, स्टार्टअप में बिहारी आगे हैं देश में, लेकिन बिहार पीछे है। अब बिहार को भी आगे करना है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल साहब कहते हैं स्टार्टअप कैपिटल ऑफ दिल्ली, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। हम स्टार्टअप का कैपिटल, क्योंकि दिमाग हमारे पास अच्छा खासा है। हमारे यहाँ से बच्चे हर तीसरा IAS IPS बिहारी है। हम UPSC में, IIT में, IIM में हर जगह आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टअप में हम कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि विक्रमशिला और नालंदा हमारे यहाँ,
तो आप समझते हो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है? एक पाकिस्तान में है तो वो दूसरी तरह की शिक्षा ले रहे हैं, वो छोड़ दीजिए उनका, उससे तुलना करना ठीक नहीं होता है। लेकिन नालंदा और हमारे यहाँ भागलपुर में विक्रमशिला, वो यहाँ है, इसमें काम कर रहे हैं। आज मैं अन्य बातों पर नहीं जाना चाहता। शुरू करने के लिए जो इच्छुक युवा हैं, उद्यमी हैं, उनको स्टार्टअप पोर्टल का जो हमने लोकार्पण किया है, उसमें आप रजिस्टर कर सरकार के प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आप लोग भी ले सकते हैं, आप लोग भी युवा हैं जो पत्रकार महोदय, तो मतलब स्टार्टअप में आने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि हम जो योजना जितनी हम बनाते हैं वो पूरे बिहार के लिए बनाते हैं, और आप भी बिहार के हैं तो आप भी शामिल। हमने इसमें स्टार्टअप को 10 लाख का सीड फंड मिलेगा और 10 साल तक ब्याज मुक्त मिलेगा। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी किसी एक्सेलेरेशन जो प्रोग्राम है उसके में हिस्सा लेना चाहती है, उसके लिए 3 लाख तक का अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया है। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी एंजल निवेशकों से निवेश प्राप्त करने में सफल रहती है तो सरकार की तरफ से कुल प्राप्त निवेश का 2% सफलता शुल्क यानी सक्सेस फीस के तौर पर दिया जाएगा, अगर आपको एंजल मिल गया तो। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी किसी एंजल इन्वेस्टर से फंड उठाने में सफल रहती है, उसके बाद अतिरिक्त फंड है उसकी ज़रूरत होती है।